अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम SSLC 63 ई इंग्लिश का एक जो मॉडल क्वेश्चन पेपर और उसके मॉडल की आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ये जो पेपर है जून जुलाई 2022 का है, जो कि तारीख़ रहा 1 जुलाई 2022 में, और इसका कोड नंबर है 63 ई इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ उसके आंसर भी देख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए। देखें, पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन है MCQ। तो पहला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 1, द वन वर्ड, इधर देखें, द वन वर्ड ऑफ फॉर स्टडी ऑफ प्लांट इन रिलेशन विथ लिविंग क्रिएचर। तो उसका आंसर रहा बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जियोलॉजी, इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन विथ लिविंग क्रिएचर इज ऑप्शन डी, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द इंडियन सोल्जर्स अंडरलाइन है, आर हाईली प्रोफेशनल। द अंडरलाइन वर्ड इज इन द अबव सेंटेंस इज सोल्जर, करेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सोल्जर्स को अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर सोल्जर्स मीन्स कॉमन नाउन है, ऑप्शन बी राइट आंसर, कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड लाइक कैन बी रिटन इन इट्स अपोजिट फॉर्म बाय यूजिंग द प्रीफिक्स को यूज करके लाइक का जो अपोजिट वर्ड लिखना है, डिसलाइक, इनलाइक, मिसलाइक, इरलाइक। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिसलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल क्लॉक इज हैंगिंग डैश द वॉल। The correct preposition to be filled in the blanks is, the wall clock is hanging dash the wall, from the wall, at the wall, on the wall, by the wall। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑन द क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रमेश bought a car last week। अंडरलाइन वर्ड जो है a car है। द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड टू गेट द अंडरलाइन वर्ड as आंसर इज, a car को आंसर के तौर पर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो देखें, व्हाट डज रमेश बाय लास्ट वीक, व्हाट डिड रमेश बाय लास्ट वीक, वेयर डज रमेश बाय अ कार लास्ट वीक, व्हाई डिड रमेश बाय अ कार लास्ट वीक। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, What did Ramesh buy last week? Next, question number 6. Then question number 6 क्या है? What a beautiful flower the lily is. The above sentence can be changed into an assertive sentence is. The lily is a beautiful flower. A beautiful flower is lily. The lily is a very beautiful flower. It is a beautiful flower. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द लिली इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। दिस कैन बी रिटन बाय रिमूविंग टू एंड यूजिंग सो दैट, नॉट एज। द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू, गलत है। दिस न्यूज इज टू गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, दिस न्यूज़ इज़ गुड एज टू बी ट्रू, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए, दिस न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शी गिव अ नाइस स्पीच। द अबव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस एज A nice speech was given by her। ये क्या है, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, a nice speech is given by her, गलत है। she has given a nice speech, ये भी गलत है। a nice speech had given by her, ये भी गलत है। तो उसका सही आंसर है a nice speech was given by her।
अजीज तुलबा देखें MCQ के क्वेश्चन में अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच, एक जुमले में जवाब देने के सवाल आते हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं। देखिए पहला सवाल है हु वाज द किंगडम ऑफ मगध, हु वाज द किंग ऑफ मगधा किंगडम। आप जानते हैं उसका सही जवाब चंद्रगुप्ता वाज द किंग ऑफ मगधा किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ द सन। आपको मालूम है सिटी ऑफ द सन किसको कहा जाता है, श्रीनगर सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, हु रोट द लेटर अबाउट द जू टू हिज ब्रदर विष्णु। कौन लिखे लेटर, गोपी। यहाँ देखो आंसर, गोपी रोट द लेटर अबाउट द जू टू हिज ब्रदर विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वेयर डिड द फिशरमैन गेट द रिंग। आंसर इज द फिशरमैन गॉट द रिंग इन द फिश belly। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हु कैनॉट बी योर फेथफुल फ्रेंड। आंसर वन हु फ्लैटर्स अस इज नॉट अवर फेथफुल फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द पोएम द नोबल नेचर। आपको पता होना चाहिए बेन जॉनसन, बेन जॉनसन रोट द पोएम द नोबल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द लॉफिंग हर्ड। आपको मालूम होना चाहिए हिल, द लॉफिंग इज हर्ड ऑन द हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखें, अकॉर्डिंग टू द पोएट रिचर्ड हेनरी स्टोडार्ड व्हाट नेवर कम्स अगेन। इसका सही जवाब आपको मालूम है, यूथ इज द पीरियड दैट नेवर कम्स अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस ईच। 2 या 3 जुमलों में जवाब देने के सवाल आते हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल, व्हाट प्लान डिड चाणक्य हिट अपॉन टू फाइंड आउट राक्षसा। आंसर रहा, he imprisoned Chandandas, announced throughout the kingdom, if Minister Rakshasa does not return within a fortnight, the head of the Chandandas would be cut off. Next question, question number 18. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, make a list of the birds and the animals mentioned in the lesson at the zoo. Answer, the birds are colorful parrots, snow white cockatoos, funny ducks, cranes, storks. The animals are the elephants, the camel, antelope, the deer, giraffe, lion, tigers, polar bears and monkeys. Next, question number 19. Question number 19 क्या है देखें, what were the prestigious award conferred on the Lata Mangeshkar in India? आंसर देखें, मोस्ट रेप्यूटेड एंड पॉपुलर वॉइस ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑनररी डॉक्टरेट इन 1990, पद्म विभूषण इन 1999, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर, मेंबर ऑफ राज्यसभा, भारत रत्न इन 2001. Next question, question number 20. How did the fisherman support his family? Answer, he had the trade of his ancestors. He supported his family by fishing and selling them in the market. Next, question number 21. देखिए question number 21 क्या है, how does the poet compare a cloud to sorrow? Answer, the joy in the heart of sorrow, the sunset hangs on a cloud, the beauty of sunset is covered by clouds, so as the joy of the heart is covered by sorrow. Next question, question number 22. What are the things we lost when youth departs? Answer देखें, when youth is departed, the colorful dream is gone. The enthusiasm to achieve our goal is lost.
we sigh for in it vain. Next question, question number 23. देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है. What did Rajaji tell his young ADC when they sat for breakfast? Or what made Roger to steal a rusty bicycle? Answer देखें. Rajaji told him that he looked sick and had to see the doctor immediately. Asked him to skip the breakfast. Or Roger Johnson was 30 kilometers away from his base in Polbrook area. He had to reach his base before morning bombs run. He found a rusty bicycle and rode away in hurry to reach base on time. Next question, question number 24. देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है. तनुष्क वोरा इज ए हॉनेस्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर जस्टिफाई. आंसर देखें. तनुष्क वोरा रिटर्न द pouch of M.G. Menon which he found in his auto. He did not accept reward for his honest acts. He knew that it was wrong to make money by unfair means as his father had advised him. Next question, question number 25. Answer the following questions in 4 or 5 sentences each. 4 या 5 जुमलों में जवाब देने की एक सवालात की जवाब हैं जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं. राइट द समरी ऑफ द पोएम अटम सॉन्ग. ये तो आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी. या फिर व्हाट डज द पोएट G.E. गुडरिच एडवाइस यूज इन द पोएम प्रेयर फॉर डम क्रिएचर. ये 2 पोएम में से आपको एक पोएम का क्या है समरी लिखना होगा. तो देखें अटम सॉन्ग. Autumn Song is written by Sarojini Naidu. The poet compares the joy in the heart of sorrow to the sunset behind the clouds. Next, she describes how the wild windy breeze takes away the delicate bunches of wheat and leaves. This makes her heart sad and alone. Her dreams have gone like fluttering leaves. She is very optimistic and not ready to stay behind and wants to move further in life. Next, या फिर Prayer for Dumb Creature की देखें. Prayer for Dumb Creature is written by G.E. Goodrich. He prays to God for dumb creatures. He begins the poem with praising of God as the makers of earth, sea and sky. God has hanged the stars on high and formed sparrows' wings like. He blessed the dumb creatures, cares them and listens her voiceless prayers. They live and die for us. How shall the people dare deny their rights when God's seal of law is laid on them? The poet requested God to teach our hearts to listen to the pleas of dumb creature. Next question, question number 26. How are the elephants described in the lesson at the zoo? देखें इसका जवाब देखें. A baby elephant, a mother elephant and a grandpa elephant. The baby elephant was rocking though its legs were chained. The mother elephant was looking sad. The grandpa elephant was saddled and girthed with his trapping. The keeper has unchained its legs and the elephant was moving about with a cargo of excited children on its बैक. ये रहे 3 मार्क्स के सवालात. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ डल लेक. ये कभी कभी 4 मार्क्स को ये सवाल आएगा या कभी कभी 3 मार्क्स को आपको ये सवाल देखने के लिए मिल जाएगा. फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक. तो देखें, द फ्लोटिंग गार्डन्स आर यूनिक. दे मेक अ प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीट्स एंड एन एंकर टू इट टू स्टेक्स. They bring the mud from the bottom and place it on the platform. They plant seedlings of vegetables and need not watering them. The crops can be tended from the end of a board. ये रहा 3 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच. क्वेश्चन नंबर 28. स्केच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथफुल फ्रेंड्स. ये भी 2-3 मार्क्स के लिए आपको सवाल है. वफादार दोस्त के खुसूसियात. फेथफुल फ्रेंड नेवर फ्लैटर्स अस, helps us in difficulties, miseries, never deserts us, never entices
us twice, they stand by us in our difficulties. Next question, question number 29. Read the following extracts and answer the questions that follow. ये जो रहे ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको 5 स्टेटमेंट पूछा जाएगा जो कि हर स्टेटमेंट के लिए 3 मार्क्स क्या है आपको दिए जाएंगे. तो पहला देखें, ओह इट इज़ मिनिस्टर राक्षसा. ओह इट इज़ मिनिस्टर राक्षसा. हु सेड दिस? द पीपल सेड दिस. वेयर वाज इट सेड? इन द मार्केट प्लेस. What was the emotion expressed? The emotion was a joy or relief. Next question, question number 30. Question number 30 देखें. The event was a moment of glory for classical music. देखें. Who is the speaker? Pandit Jasraj said this. When was it said? When the announcement was done to confer the highest civilian award. Why was it said to? Bharat Ratna, the highest civilian award, was awarded to M.S. Subbalakshmi. Next, question number 31. Are you not Rustum? Who said this? Sohrab said this. Who was it said to? It was said to Rustum. Who was Rustum? Rustum was a father, a great warrior of Persia. Next, question number 32. I live on the Gangas at the spot where Indra came down. Who said these words? Fisherman said these words. To whom does he say so? He said to the 2 policemen. Where did he live? He lived on the bank of the river, the Gangas. Next, number 33. The little ones leaped and shouted and laughed, and all the hills echoed. Who do the little ones refer to? The little ones refer to the children. What mood do the lines convey? The lines convey the joy mood, happy mood. Next, what did the hills echo? The hills echoed the laughter at the children. Next question, question number 34. क्वेश्चन नंबर 34, कोट फ्रॉम मेमोरी. 4 मार्क्स के लिए आपको पोएम दिया जाएगा. आप पोएम अच्छी तरह से याद कर लीजिए. इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री. ये पोएम देखिए, आंसर देखिए. इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, 1 मार्क्स मिलेगा. इन बर्ग डॉथ मेक मैन बेटर भी, इसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा. और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, इसके लिए 1 मार्क्स. टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सेल, ये 4 लाइनों के लिए आपको 1-1 मार्क्स क्या है मिल जाएंगे. तो 4 मार्क्स के लिए आपको पोएम याद करना बेहद ज़रूरी है, जो कि पॉकेट मार्क्स के तौर पर आपको मिलने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 35 देखिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 और 6 सेंटेंस ईच. पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर. या फिर हाउ डिड रुस्तुम कम टू नो दैट सोहराब वाज हीज सन. ठीक है, आंसर देखें. एक्सप्लेन द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर का देखें. फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग टू लेट ऑटमन the flowers of Kashmir pass in a procession of beauty. First of all comes the delicate pink almond blossom. It has shed its petals. The white cherry blossom, the pink and white apple blossom make their appearance. Then comes the rises of royal purple, growing as high as man's waist and filling whole fields with their stately blooms. Next appears the Persian lilac. The 2 great heroes fought fiercely for 3 days. The first stage of the fighting ended in Sohrab's favor. This made Rustum very angry. In his great rage, he shouted his own name, Rustum. The moment Sohrab heard the name of his father, he dropped the covering shield as he did not want to fight with his father. Suddenly, Rustum stabbed him. Sohrab shows his seal on his arm to his father and tells him that he is son. Rustum sees the seal and confirms that Sohrab was his son. अजीज तुलबा, आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा. वो पैसेज में से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. वो क्वेश्चंस के आप आंसर देना होगा. वो भी आपको पॉकेट मार्क्स के तौर पर मिलने वाले हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 8 to 10 सेंटेंसेस ईच. 3 आपको यहाँ पर ऐसे दिए जाएंगे. वो 3 हिस्सों में से कोई एक के बारे में आपको ऐसे 8 से 10 जुमलों में अजीज़ तुलबा लिखना होगा. पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके बाद कंटेंट लिखना होगा, उसके बाद कंक्लूजन लिखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इमेजिन दैट यू आर
Numan Arif of Standard 10th Government High School, Tumkur. Write an application to headmaster. Headmaster is requesting him her to issue your TC. TC मंगवाने के लिए आपको हेडमास्टर को क्या है, एक लेटर लिखना होगा, या फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग हाउ यू स्पेंट योर लॉकडाउन पीरियड। आपके दोस्त को खत लिखकर किस तरीके से आप लॉकडाउन के दिनों को गुजारा है उसके बारे में बोलना है, जानना है। अजीज ये रहा आपको टोटल 80 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पेपर आएंगे। आप आराम से क्या अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको अपने आपके उस्तादों ने बताया होगा 8 मार्क्स MCQ से आएंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन 8 आएंगे। उसके बाद 2 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे, RC आएंगे। ये तमाम क्या है आप अच्छी तरह से याद करके आप अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली वीडियो में 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।